तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने अपना बजट अनाउंस किया है। बजट इंडिया में भी होता है, 1 फरवरी को आता है और यहाँ पर जो है ना पूरे देश का लेखा जोखा, कहाँ पर पैसा खर्च किया है, कहाँ पर पैसा खर्च करने वाले हैं, किस किस सेक्टर को हम मजबूत करेंगे, वो सब यहाँ पर जो है ना इंडिया में देखा जाता है। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान में भी यहाँ पर जो है ना बजट अनाउंस किया और बजट का एक मेजर चंक पता है कहाँ गया है, उसकी मिलिट्री के पास गया है। और उन्होंने यहाँ पर इस बार 20% मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है। ट्रिलियन में बात करें, यहाँ पर पैसों में बात करें तो पिछले साल यहाँ पर उनका बजट था 2.12 ट्रिलियन रुपीज़। डॉलर में नहीं, डॉलर तो इनके पास है ही नहीं इतने, रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, जो लगभग 280 या 300 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ पर 2.12 ट्रिलियन रुपीज़ जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़, वो पिछले साल का बजट था मिलिट्री के ऊपर। लेकिन इस बार का जो बजट है वो 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है। यानी कि इसमें पूरा 20% का मेजर जंप देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर एक तो वैसे ही पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है और ऊपर से यहाँ पर मिलिट्री एक बहुत बड़ा मेजर चंक यहाँ पर लेके जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, चाहे लोग यहाँ पर भूखे मर जाए, चाहे लोगों के पास खाने को कुछ ना हो, लोगों के पास नौकरी ना हो, वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर बना हुआ ना हो, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है वहाँ पर कि मेजर चंक जो पाकिस्तान के बजट का है वो यहाँ पर वो ले जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान को चला रहा है ना, वहाँ पर जो है ना सरकार नहीं चला रही है, बल्कि वहाँ पर मिलिट्री चला रही है और उसकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ पर पत्ता तक नहीं हिलता। तो पाकिस्तान की जो मेजर पावर है जो जिसके पास है वो है पाकिस्तान की मिलिट्री। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो बजट है वो पाकिस्तान का मिलिट्री के पास चला जाता है। और वहाँ पर इस बार जो है ना उन्होंने ऐसा किया भी है, क्योंकि अभी देखा है हमने ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो फेल कर गई थी और यहाँ पर भारत का किसी भी अटैक को रोक पाने में सक्षम ही नहीं थी। और इसी वजह से यहाँ पर उनको लगा कि यार ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा और चूस लेते हैं पाकिस्तान को, जनता को, और उन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो आज यहाँ पर बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान क्राइसिस में है और किस तरह से यहाँ पर जो है ना उसके जनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और दबा के पैसा कमा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जनता है वो यहाँ पर भूखी सो रही है, पैसा नहीं है उनके पास, नौकरी नहीं है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान को मिलिट्री के ऊपर पैसा बढ़ाना चाहिए या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जॉब है उसके ऊपर यहाँ पर काम करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 डी के अलावा। एक तो है डिफेंस और एक है डेट। अभी यहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना फेडरल बजट यानी कि संघीय बजट जो है ना अनाउंस किया है और ये जो टोटल बजट है वो कितना है, 62 बिलियन डॉलर का है। अब 62 बिलियन कितने होते हैं, 17 पॉइंट कुछ यहाँ पर ट्रिलियन रुपीज़ होते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो यहाँ पर 62 बिलियन यूएस डॉलर है। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, इंडिया का डिफेंस बजट ही टोटल कितना है, 75 बिलियन से भी ज़्यादा है, लगभग मान के चलिए 77 या 78 बिलियन के आसपास है। तो इतना यहाँ पर इंडिया का डिफेंस बजट है। अब देखिए कहाँ इंडिया का 77-78 बिलियन का है और कहाँ पाकिस्तान का टोटल बजट ही 62 बिलियन का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान भारत के बराबर भी नहीं है, डिफेंस के बराबर भी नहीं है पूरा बजट इनका। तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया और उसमें से भी पता है कितना डेट में जाता है, डेट में जाता है 47%, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट की सर्विंग करनी पड़ती है उनको। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने उठा रखा है इंटरनेशनल मार्केट से, अपने डोमेस्टिक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा उठा रखा है। तो उसमें जो है ना पाकिस्तान के टोटल बजट का 47 यानी कि मान के चलिए आधा पैसा जो है ना इंटरेस्ट में ही चला जाता है। और उसमें से भी यहाँ पर जो है ना बाकी का जो आधा बचा हुआ है 15% के आसपास, 14-15% के आसपास यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की मिलिट्री के पास चले जाता है। तो बचा या घंटा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कम पैसा बचेगा। और इतने कम पैसे में यहाँ पर पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्री भी चलानी है, अपना जो है ना एम्प्लॉयमेंट भी करना है, अपना जो है ना बाकी सारी चीज़ें भी करनी है और वेलफेयर स्कीम भी चलानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है, बुनियादी ढांचे भी बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, रेलवे बनाने हैं। तो वो कहाँ से पैसा लेकर आएगा, और आमदनी इतनी है इनकी है नहीं पे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना मिलिट्री के बजट में 20% का हाइक देखने को मिला है। ये 20% का हाइक पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री सब कुछ मैनेज करती है, मिलिट्री के पास ही असली पावर होती है। जनरल आसिम मुनीर देश के सबसे पावरफुल आदमी हैं। जो शहबाज शरीफ है ना प्राइम मिनिस्टर, वो भी इतने पावरफुल नहीं है जितना यहाँ पर मिलिट्री के चीफ आसिम मुनीर है। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो जो डिफेंस है ना वो यहाँ पर मेजर चंक ले जाता है। और ऊपर से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा है। डेट यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि आधा उनके बजट का आधा पैसा तो उसके जो है ना
उसकी सर्विसिंग में ही चले जाता है, डेट की सर्विसिंग, मतलब कि जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट करना, क्योंकि पैसा जो है ना उन्होंने पाकिस्तान की जनता से भी ले रखा है, उनको भी यहाँ पर जो है ना कुछ रॉयल्टी वगैरह देनी है, और ऊपर से यहाँ पर IMF से ले रखा है। IMF के पैसों पर तो जिंदा ही चल रहा है ये। तो IMF का जो पैसा मिलता है फ्री में नहीं मिलता है, बल्कि उसमें भी यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसमें भी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। और अगर मैं यहाँ पर कर्जे की बात करूँ ना कितना है, तो ये लगभग है पाकिस्तान के ऊपर 270 बिलियन US का। और अभी यहाँ पर जो बजट निकाला है पाकिस्तान ने, वो टोटल बजट ही 62 बिलियन का है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 4-5 गुना, मतलब 4-5 गुना ज़्यादा तो उनके ऊपर जो है ना कर्जा पड़ा हुआ है, जिसमें से यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि देखा जाए तो 2/3 यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की जनता से उठाया है, क्योंकि बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, डिवेंचर वगैरह ये सब जो है ना इसके ज़रिए यहाँ पर पाकिस्तान की जनता से उठाया है। बाकी का 1/3 जो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने यहाँ पर IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या फिर चाइना से उठा रखा है, या फिर किसी और संस्था से उठा रखा है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर जो है ना लगभग 270 बिलियन US का जो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर है। अब देखिए ये फ्री में तो मिलता नहीं है, इसकी करनी पड़ती है सर्विसिंग, और उसमें जाता है बहुत ज़्यादा पैसा। तो यहाँ पर जो है ना पैसा 270 बिलियन US, तो उसमें हम मान के चले गए 10% का जो है ना इंटरेस्ट लगता है। तो ये कितना हो जाता है, लगभग 27 बिलियन US का तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ता है पाकिस्तान को, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पर 27 बिलियन US का कर्जा है। अब देखिए चाइना से जो कर्जा मिलता है उसकी जो शर्तें होती है ना वो बहुत ज़्यादा छुपी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो उस पर हो सकता है कि ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट देना पड़े। शायद हो सकता है 15% वो हो, शायद 20% पर हो, तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना जो पाकिस्तान का जो टोटल बजट है उसका 47%, लगभग आधा जो बजट है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो ना इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो भाई यहाँ पर जो डेट का कंपोनेंट है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर हम यहाँ पर डिफेंस की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पर जो ना पाकिस्तान को भारत से तगड़ी वाली शिकस्त मिली है। 13 में से 11 जो एयरबेस है उसको इंडिया ने टारगेट करके उनको तबाह कर दिया है, और कई सारे जो फाइटर प्लेन हैं पाकिस्तान के, जिसमें से अवाक्स भी शामिल है, जो एडवांस रडार वाले फाइटर जेट होते हैं। फाइटर जेट नहीं, मतलब कि वो जो है ना एक डिफेंसिव जेट होते हैं, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि दुश्मन की टेरिटरी से यहाँ पर कितने ज़्यादा खतरे उनके देश पर आ रहे हैं। तो अवाक्स को भी यहाँ पर जो है ना इंडिया ने तबाह कर दिया है। कई सारे GF-17 थंडर को यहाँ पर मारा है, और सुनने में तो ये भी आया था कि जो F-16 है अमेरिका का दिया हुआ पाकिस्तान को फाइटर जेट, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है वो भी, उसको भी यहाँ पर इंडिया ने तबाह कर दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज पहुँचाया है पाकिस्तान को, और इसकी वजह से यहाँ पर फट गई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की इसमें फट गई है। तो उसकी वजह से यहाँ पर वो चाहता है कि उसकी जो मिलिट्री है वो यहाँ पर ताकतवर हो जाए। और ताकतवर कैसे होगी, दूसरों से सामान खरीद के। जैसे कि अभी यहाँ पर रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान जो है ना वो जर्मनी का IRST या फिर जो इटली का KMER है उसको यहाँ पर परचेस करने की योजना बना रहा है, ताकि यहाँ पर जो डिफेंस है वो यहाँ पर बेहतर हो सके। क्योंकि इंडिया ने तो यहाँ पर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से, स्कैल्प मिसाइल से यहाँ पर पाकिस्तान का जो डिफेंस है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसको यहाँ पर तबाह कर दिया था। तो चाइना के ऊपर तो वो रिलाई नहीं करेगा अगली बार एयर डिफेंस के मामले में, क्योंकि ये तो फेल कर गए हैं। तो इस वजह से वो चाहता है कि जो यूरोपियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान खरीदे, और उसके लिए चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा। और पाकिस्तान के पास हो रही है पैसों की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कमी, तो वो कैसे करेगा, तो वो मैनेज करेगा अपने बजट से ही। तो बजट में यहाँ पर जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है, 20% की बढ़ोतरी कर दी है, और उसमें से यहाँ पर जो है ना वो चाहता है कि कई सारे इक्विपमेंट वो खरीदे। जैसे कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट वो चाइना से खरीद रहा है, लगभग 40 के आसपास यहाँ पर जो है ना संख्या वो बताई जा रही है कि 40 के आसपास 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो है FC-31 वो यहाँ पर वो ख़रीदना चाहता है। और उसके लिए यहाँ पर चाइना भी रेडी है। चाइना भी अगले कुछ महीनों में जो है ना उसकी डिलीवरी शुरू कर देगा पाकिस्तान को, और उसकी ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान की जो फाइटर पायलट है वो यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी पेमेंट तो उसको करनी पड़ेगी ना, तो पैसा कहाँ से आएगा वो। भले से यहाँ पर फ्लेक्सिबल जो है ना रीपेमेंट का जो है टर्म्स यहाँ पर चाइना दे दे, लेकिन पेमेंट तो यहाँ पर करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने दबा कर जो है ना बजट से पैसा उठा लिया है, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर जो है ना उठा लिया है, ताकि यहाँ पर वो एयर डिफेंस सिस्टम, 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे सामान यहाँ पर वो ख़रीद सके, ताकि वो कभी भी इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। और इसी बीच यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं ना वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबा के पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो आसिम मुनीर हो या फिर इससे पहले जो भी यहाँ पर आर्मी के चीफ़ थे,
वो हो यहाँ पर, यानी कि सब के सब यहाँ पर जो है ना दबा के पैसा कमा रहे हो। पता नहीं यहाँ पर वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता से तो पैसे ले लिए जाते हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी इतना ज़्यादा बजट कंस्ट्रेंट होने के बावजूद भी जो जनरल्स होते हैं वहाँ के बड़े बड़े जो है ना पैसा निकाल लेते हैं और बिलीनियर्स बन गए हैं। लंदन में प्रॉपर्टी खरीद ली है, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद ली है, ताकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो वो भाग जाए पाकिस्तान छोड़कर, वहाँ पर ऐश की ज़िंदगी काटे। यानी कि अपनी जनता को तो वो ऐसे ही छोड़ दें, गरीब लाचार मरते हुए, सड़ते हुए, भूखे, बिना किसी जो है ना सुविधाओं के, और यहाँ पर खुद से खुद यहाँ पर जो है ना ऐश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर उधर जाएंगे, हम यहाँ पर उधर जाएंगे। भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें इससे क्या लेना देना। और यहाँ पर वो कहते रहेंगे कि भारत से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरा है, जबकि भारत यहाँ पर खुद से शुरुआत अटैक नहीं करता है। हमने पाकिस्तान के ऊपर तब अटैक किया था जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में। तो भारत यहाँ पर खुद से पहले अटैक नहीं करता है, जब हमारे ऊपर अटैक होता है तब हम यहाँ पर रिटेलिएट करते हैं। तो यहाँ पर फालतू में यहाँ पर पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बनाया जाता है कि भारत तुम्हें तबाह कर देगा, भारत अटैक करके यहाँ पर बर्बाद कर देगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह से यहाँ पर वो अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं और यहाँ पर लोगों का बेवकूफ़ बना देते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो जो आर्मी है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है और उसी के पास ही डिसीज़न लेने की शक्ति है, और उसी के पास ही यहाँ पर जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने की पावर है। और यहाँ पर जो है ना बेवकूफ़ बन रहे हैं, उनकी बातों में आगे पाकिस्तान की जनता जो है ना बाज आती है बातों में कि भाई हमें यहाँ पर इंडिया से खतरा है तो हमें यहाँ पर पैसे दो, और उनको मिल जाते हैं और यहाँ पर लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा है। तो बारिश हो गई है, तो आगे की बात जो है ना अब फिर किसी कभी वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।